Hello friends, welcome back to my YouTube channel Eco Vada Way to Economics. Today we continue NCERT class 10 chapter 3 Money and Credit. So moving on, today's topic is types of loan sector. इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि बैंक जो है वो कैसे फंक्शनिंग करती है जब वो लोन किसी को देती है. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोन सेक्टर्स. फर्स्ट इज़ फॉर्मल सेक्टर लोन एंड सेकेंड इज़ इनफॉर्मल सेक्टर लोन. फर्स्ट, फॉर्मल सेक्टर लोन. इट इंक्लूड्स लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स. तो जो लोन्स बैंक या कॉपरेटिव फॉर्म से लिए जाते हैं दैट इज़ नोन एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स. एंड इन इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स इट इंक्लूड्स लोन्स फ्रॉम ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स. ओके, और जो इन लोगों से लोन लिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स. सो इन योर NCERT's बुक पाई चार्ट के थ्रू बताया गया है दैट द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2012. इस पाई चार्ट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो मनी लेंडर्स की है, यानी कि लोग जो हैं रूरल एरियाज़ में वो मनी लेंडर से पैसा लोन लेते हैं. देन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक्स. देन फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, then other non-institutional agencies, and least is for landlords and the government. Okay, so these are some sources of credit जहाँ से लोन लिया जाता है रूरल एरियाज़ में. Now we study the formal sector credit in India. फॉर्मल सेक्टर लोन जो है वो इंडिया में वर्क करता है. फर्स्ट, RBI सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स. फॉर्मल सेक्टर जो है जहाँ से भी लोन लिया जाता है तो उसको जो है सुपरवाइज कौन करता है? RBI. सेकेंड, RBI मॉनिटर्स दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन मिनिमम 15% ऑफ द डिपॉजिट एज द कैश बैलेंस. ये हमने प्रीवियस पार्ट में भी पढ़ा था कि मिनिमम जो है डिपॉजिट का 15% जो है बैंक को अपने पास एज अ कैश बैलेंस रखना पड़ता है. थर्ड इज़ RBI monitors that banks give loans not just to make profit, businesses and trade, but also in small cultivators, small scale industries, to small borrowers etc. ओके, सो RBI ये भी इंश्योर करता है कि लोन जो है वो सिर्फ प्रॉफिट पर्पस से ना दिया जाए, लोगों की हेल्पिंग नेचर से भी दिया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ देने के लिए भी दिया जाए. And the last, all banks need to submit information to RBI on the amount they lend, to whom, at what interest rate etc. सो सारे बैंक जो है वो इन्फॉर्मेशन किसको देते हैं? RBI को, कि उन्होंने कितना अमाउंट जो है वो लोन के लिए दिया है, किसको दिया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना चार्ज कर रहे हैं. सेकेंडली, इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया. इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो कैसे वर्कआउट करता है? फर्स्ट, नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ लेंडर इन दिस सेक्टर. सो इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सुपरवाइज करती है. सेकेंड, दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स. वो अपनी मर्जी से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं. थर्ड, देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक. सो यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट या RBI का रोल नहीं होता है. सो यहाँ पर जो है वो अनफेयर मीन्स भी प्रैक्टिस हो सकती है. लास्ट नोट, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज़ डेवलपमेंट. सो यहाँ पे चीप एंड अफोर्डेबल मीन्स कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन के ऊपर वो कम चार्ज हो, सो दैट द क्रेडिट विल बी द क्रूशियस फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. So here is the conclusion. Thus, it is necessary that banks and cooperative increases their lending, particularly in the rural areas. Okay, so rural areas में banking and cooperative को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि rate of interest जो है वो लोगों को कम देना पड़े. So that the dependence of the informal sources of credit reduce. ताकि लोग जो हैं informal sector से लोन लेने की बजाय formal sector से लोन ले ताकि उनको rate of interest जो है वो कम देना पड़े. एंड सेकेंडली, वाइल द फॉर्मल सेक्टर लोन नीड्स टू एक्सपेंड. फॉर्मल सेक्टर को जो है वो एक्सपेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन्स. ओके, सो लोन की फैसिलिटीज़ जो है वो हर घर तक पहुंच सके और जिसको जितनी भी ज़रूरत है वो उस अकॉर्डिंगली लोन को ले सके. सो दिस टॉपिक इज़ ओवर हेयर. आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड
how the formal sector and the informal sector work in the case of loan. So thank you so much for watching this video. Also comment down if you have any query regarding this video. If you like the content, please like, share and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. See you in the next part. Thank you.